क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारा, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को समझेंगे। ये मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर बताऊंगा जिसमें आपके न्यूमेरिकल भी इंक्लूड होंगे। तो अगर आप वैद्युत धारा चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो इन 10 क्वेश्चंस को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये आप समझ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन्हें लाइक जरूर, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। यानी कि अनुगमन वेग जो होता है और वैद्युत धारा घनत्व होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इनके संबंध को हम एक फार्मूले से डिनोट करते हैं जो है जे बराबर, ठीक है, एन ई वी डी। ठीक है, जे बराबर एन ई वी डी, ये आपका स्मॉल वी है। ठीक है, स्मॉल वी, तो जे बराबर एन ई वी डी, ये आपका है इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा घनत्व में संबंध। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर धारा घनत्व क्या है, अनुगमन वेग क्या है। तो जो आपका यहाँ पर वी डी है, ठीक है, वी डी क्या है और जे क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो बी डी आपका है स्टूडेंट अपवाह वेग, अपवाह वेग। ठीक है, और जे आपका क्या है, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, धारा घनत्व, वैद्युत धारा घनत्व भी हम इसे कह सकते हैं। तो इन दोनों में संबंध आपको बताना था, तो इसे हम एक फार्मूले के जगह पर, फार्मूले के तरह समझ सकते हैं इनके संबंध को। जे बराबर एन ई वी डी, यह फार्मूला इन दोनों में संबंध दर्शाता है। जहां वी डी है अपवाह वेग, जे है धारा घनत्व, इन्हीं दोनों में हमें संबंध बताना था। यहाँ पर एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। इस चैप्टर में विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धारा घनत्व तो इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब मैंने आपको इस चैप्टर को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर हम विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक लिखेंगे। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा से हम डिनोट करते हैं विशिष्ट चालकता को। तो सिग्मा इक्वल टू आपका होता है 1/रो, इसे हम लोग कहते हैं रो। ठीक है, याद रखिएगा, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। जहां पर आपका सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है, तो लिख देते हैं यहाँ पर हम सिग्मा क्या है और रो क्या है। ठीक है, तो सिग्मा आपका है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, और जो रो आपका है ये आपका क्या है स्टूडेंट, तो जो रो है आपका ये है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपको पता हो गया। तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो, सिग्मा है विशिष्ट चालकता, इसका सूत्र हमें लिखना था, यही सूत्र है, जहां पर रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब बात आती है मात्रक की, तो यहां पर हम इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। तो इसका मात्रक जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोहो, ठीक है, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, मोहो मीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र ये होगा, सिग्मा इक्वल टू 1/रो, मात्रक होगा मोहो मीटर इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किसी धारावाही चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा धारा घनत्व जे वेक्टर में क्या संबंध है। यानी कि किसी धारावाही चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और धारा घनत्व जे वेक्टर होता है, इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो इसके संबंध को हम एक फार्मूला से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला स्टूडेंट ई इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, रो इंटू जे वेक्टर। ठीक है, तो ई वेक्टर इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर, ये इन दोनों में संबंध होता है, फार्मूले के जरिए मैंने बताया। जहां पर ई क्या है आपका, ऊपर दिया गया है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और रो के जे क्या है आपका, धारा घनत्व। तो यहाँ पर रो क्या है, तो रो हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, रो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है,
विशिष्ट प्रतिरोध है। समझ में आया? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों में संबंध पूछ रहा है तो ई वेक्टर इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर, जहां पर रो है विशिष्ट प्रतिरोध, ई है वैद्युत क्षेत्र, जे आपका है धारा घनत्व। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, कि क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? जैसा कि मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया कि ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ये मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया, ठीक है, V बराबर IR, ठीक है। तो ओम का नियम क्या सभी चालकों के लिए सत्य है, यानी कि सभी चालक ओम के नियम का पालन करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर कहा गया है कि केवल ये जो है, केवल धात्विक, ठीक है, जो धात्विक चालक होते हैं, केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। तो समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? तो नहीं, केवल धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम सत्य है, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। क्या कहा गया कि ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखे जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि ऐसे 3 पदार्थ का नाम बताइए जिनकी जो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, वो ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों घटती है? कौन कौन से ऐसे 3 चालक हैं? तो जो 3 चालक हैं वो है कार्बन, नंबर 1, नंबर 2 आपका आता है सिलिकॉन, ठीक है, और नंबर 3 आपका आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम, ये 3 ऐसे चालक हैं जिनकी ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद में हमारा छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 1000 वाट, W जो है वाट, ठीक है, और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल है तो इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 1000 वाट जो है ये वैद्युत शक्ति या फिर वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक है, ठीक है। तो वैद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू आपका दिया गया है 100 वाट, ठीक है। उसके बाद में 250 वोल्ट दिया गया है, तो वोल्ट को हम किससे, वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का, तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा 250 वोल्ट, ठीक है। अब एक फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है आपको। निकालना क्या है यहाँ पर? निकालना है आपको R, प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको मैं बता देता हूँ। R इक्वल टू V²/P, या फिर आप P इक्वल टू V²/R भी कर सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। V के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 250, यानी कि 250, ठीक है। तो 250 का होल स्क्वायर करेंगे तो 250 गुणे 250 यानी कि 2 250 हैं, तो होल स्क्वायर अपान P कितना है आपका? 1000 वाट, 1000 है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा का आपका 625 अपान 10। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका R जो प्रतिरोध लास्ट में आएगा वो आ जाएगा 62.5, एक पॉइंट आपका इधर हो जाएगा जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 60.5 ओम, ये ओम का साइन है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया? इस प्रकार से आप किसी भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया इस फार्मूले के जरिए। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पास R दिया हो प्रतिरोध, आपसे ये P पूछ लिया जाए, वैद्युत शक्ति, आपको इसी फार्मूले को यूज करना है। 7वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित धातुओं को वैद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि इन चालकों को, ये चालकों का जो वैद्युत चालकता का क्रम है ये उल्टा सीधा है, तो इनको हमें बढ़ते हुए वैद्युत चालकता के क्रम में लिखना है। तो सबसे कम वैद्युत चालकता किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे ज़्यादा, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आपका चांदी, फिर एल्यूमिनियम, फिर तांबा, फिर लोहा, ठीक है। इन्हें हमें क्या करना है? वैद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे कम पहले लिखना है, किसका होगा? तो सबसे कम वैद्युत चालकता होगा लोहा का, ठीक है। उसके बाद में इससे थोड़ा ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर इससे थोड़ा ज़्यादा होगा तांबा, फिर होगा आपका चांदी। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमने इसे लिख दिया है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, फिर चांदी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था? चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, ठीक है।
इसके बाद में आपका 8वां क्वेश्चन है, या आई होप कि आपको 7वां क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। 8वां क्वेश्चन हमारा आता है कि वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन का जो वीडी है, जो अपवाह वेग है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो अपवाह वेग भी बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आप बढ़ जाएगा। तो सिंपली अगर आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये थे आपके टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैद्युत धारा चैप्टर के। और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन। मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता भी चुका हूँ, तो उन सबको भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए।